हाय एवरीवन, मैं हूं नेमत और आप देख रहे हैं नेमत खाना। आप देखकर ही समझ गए होंगे आज की रेसिपी है अचार की। तो बने रहे मेरे साथ, इसके मसाले को नोट करें और इसके स्टेप्स को फॉलो करें। बस ये ध्यान रखें कि इसको बनाने में बहुत ही धैर्य रखना है, क्योंकि कम से कम भी आपका 10 दिन का समय लगने वाला है। ये 1.5 किलो आम के टुकड़े हैं, जिसे मैंने सबसे पहले धोने के लिए सिंक में रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश सफ़ेद और टाइट आम है, अभी अभी मार्केट से आया है। और इस तरह के आम का अचार बनाने से अचार बरसों टिका रहता है, ख़राब नहीं होता। और इसको दिखाने का पर्पस ये है कि आप इसे देखकर समझ लें। ये गूदेदार आम है, जिसमें काफ़ी मोटा गूदा है और इसकी पतली गुठलियां हैं। तो ऐसे अचार में गूदा बहुत होगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। गल कर ये बिल्कुल रसगुल्ले जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से धो लेना है। गंदगी से ज़्यादा इसमें कस होता है, यानी कसैलापन होता है। धोने से वो निकल जाएगा। तो अब इसे जाकर खुले में छत पर, जहाँ पर धूप पूरी लगती है, वहाँ इसको रख देना है और बीच बीच में इसे हिला देना है, ताकि सारा पानी एवेपोरेट हो जाए। लगभग 4 घंटे तक ये धूप में पड़ा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मुरझा गया है। अब यहाँ पर मैंने बड़े मुंह का एक जार ले लिया है और इसमें अचार को भर देना है। अब इसमें नमक लगाने का समय आ गया है। और नमक लगाने का हिसाब ये है कि साल भर अगर अचार को टिकाना है तो 5 केजी में 1 केजी नमक डालना चाहिए। नमक इसका प्रिजर्वेटिव भी होता है और ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर बनाना है तो आप भरपूर नमक डालें। अभी ये नमक डालने के बाद ये थोड़ा सूखेगा तो ये दब जाएगा। ऐसा अंदाज़ा लगाएं कि 150 से 200 ग्राम के बीच इसमें नमक चला जाए। और मैंने यहाँ पर अंदाजे से नमक लाया है। नमक डालने से अचार में फंगस नहीं लगता है और आम जो है अपना पूरा पानी रिलीज़ करता है, तो ये बहुत अच्छे से गल भी जाता है। अब इसमें हल्दी डालने का समय है। तो हल्दी का मेज़रमेंट ये है कि कम से कम 5 केजी में 50 ग्राम जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 10-12 ग्राम के लगभग हल्दी डालूँगी। तो 2 टेबल स्पून भर कर मैं यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हल्दी इसका प्रिजर्वेटिव भी है। तो हल्दी थोड़ा बढ़ाकर देने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं 3/4 टेबल स्पून मंगरेला, जिसे अनियन सीड भी कहते हैं, डाल रही हूँ। ये अचार में बहुत अच्छी सी स्मेल देता है और साथ ही ये डाइजेशन में भी मदद करता है। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है, जिसे करम सीड भी कहते हैं। तो अभी तक मैंने जो मसाले भी डाले हैं वो सारे इसे फंगस से बचाने के लिए इसका प्रिजर्वेटिव है। अब इसमें हींग डालना है। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमने हींग लिया है। हींग भी प्रिजर्वेटिव है, साथ ही ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अचार तो ऐसे भी डाइजेशन के काम आता है, टेस्ट बढ़ाता है खाने का। तो हींग से बहुत चटपटा स्वाद आएगा और इसका टेस्ट बढ़ने के साथ साथ इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। पिछले साल मैंने आम का कुचा डाला था, उस कुचे को आपने इतना पसंद किया है आप सबों ने कि लगभग 7 लाख लोगों ने उसे देखा है। मैं आई बटन में कुचे का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। तो इन सारे मसालों के साथ अब ये 2 दिन कड़ी धूप में रखा जाने वाला है, ताकि ये अपने सारे जूसेस खूब अच्छी तरह से रिलीज़ करे और उसी पानी में, उसी जूस में ये अचार गल कर बिल्कुल रसगुल्ला बन जाएगा। इसके मुंह के ऊपर हमें मलमल का कपड़ा बांध देना है और धूप में इसे
रखना है और रात में इसे हटाकर छाया में रख देना है। अब अचार का मसाला बनाने के लिए हमें सरसों लेना है। अचार में सरसों सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 100 ग्राम से कुछ कम हमने सरसों लिया है। इसे हल्का सा गरम कर लेना है। इतना गरम करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लेकिन इसमें लाली नहीं आए। दूसरे मसाले में 1 टेबल स्पून हम ज़ीरा ले रहे हैं और 1 टेबल स्पून ही हम मेथी लेंगे। अब इनको भी गरम कर लेना है। अब 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून के लगभग या थोड़ा सा कम ये मंगरेला हमें इस्तेमाल करना है। खूब कड़क धूप वाले दिनों में बनाया हुआ अचार सबसे अच्छा बनता है। अब इन सारे मसालों को या तो खरल में दरदरा कूट लें या मिक्सी पॉट में रुक रुक कर दरदरा और मोटा थोड़ा पीस लें। इसके अलावा तीखे के लिए हम लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अपने हिसाब से मिर्चों को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम हींग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून हींग इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जाएगा 150 ग्राम के लगभग ये हमने लहसुन लिया है। इसे भी या तो खरल में या मिक्सी पॉट में रुक रुक कर दरदरा सा कूट लेना है। ये जाएगा अदरक। अदरक भी डाइजेशन बढ़ाता है और अचार की अच्छी खुशबू बनाता है और इसे बिगड़ने से भी रोकता है। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम अदरक लिया है। आप इसे भी घटा या बढ़ा सकते हैं। अब अचार को धूप में गए हुए 6 दिन बीत चुका है। आज 7वें दिन मैं इसे इस बर्तन में पलटने वाली हूँ। ये बड़े मुंह का शीशा का बर्तन है। शीशे का होना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन चौड़ा मुंह होना ज़रूरी है। तो अब आप देख सकते हैं कि 7 दिन के बाद अचार हमारा कैसा तैयार हुआ है। ये बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है और बिल्कुल रसगुल्ले जैसा हो गया है। अगर आप इसे देखना चाहें तो आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए, इसी को अचार का गलना कहते हैं। और इस तरह से जब अचार गल जाता है तो वो सालों भर टिकता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए, अचार में जो मसाला हमने रेडी किया है उसे अब मिलाते हैं। तो यहाँ डालते हैं लहसुन और अदरक। ये अचार तो इतना लाजवाब होगा कि आप बनने के बाद कहेंगे कि ऐसा अचार हमने खाया नहीं। और अब जो हमने सरसों और दूसरे सूखे मसाले से जो पाउडर रेडी किया है, अब उसको मिला लेते हैं। और साथ में बारी है मिर्च और हींग वाले पाउडर की। तो देखिए, ये अचार अब रेडी होने वाला है। ये आम का अचार बिहारी तरीके से बनाया गया है और हम बिहारी इसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, क्योंकि जाड़े के दिनों में हम इसके मसाले के साथ कई तरह का पराठा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मसाला दिख रहा है और यही इसकी ब्यूटी है और यही इसका प्रिजर्वेटिव भी है। अगर आपको कुछ मसाला ज़्यादा या कम लगे तो आप घटाने या बढ़ाने के लिए फ्री है। आप जो चीज़ चाहें इसमें जोड़ लें। जैसे कि आप चाहें तो सौंफ जोड़ लें, धनिया पाउडर जोड़ लें। लेकिन ये अचार मेरे तरीके से बनाया गया है। तो अगर आपको मेरे जैसा टेस्ट चाहिए तो मेरे तरीके को और मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। तो दोस्तों, अब मैं इसे ढककर अपने बालकनी में फिर से रख देने वाली हूँ। 2 दिन की धूप दिखाने के बाद तो आप देख सकते हैं कि अचार अच्छी तरह से सूख गया है। इससे पहले भी मैंने कुचे की एक रेसिपी 1 साल पहले डाली थी। सबसे ज़्यादा जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो यही कि इसे कितना धूप दिखाना है। तो इसे धूप दिखाने का कोई समय निश्चित नहीं, जब ये ड्राई हो जाए तभी ये रेडी हो जाता है।
और इतना सूखने पर किसी को 7 दिन का समय लगेगा, किसी को हो सकता है धूप की कमी है तो उसे 10 दिन लग जाए। तो जब अचार इस कंडीशन में आ जाए तब आप समझे कि अब ये तेल डालने के लिए रेडी है। यहाँ पर मैं आपको इसे अंदर से पलटकर दिखा देना चाहती हूँ कि ये किस तरह का है। मैंने इसमें हल्दी और नमक लगा कर रखा था, फिर सारे पाउडर मसाले डाल दिए थे और अब आप देखिए ये अचार, अगर इस अचार को बगैर तेल के भी रखा जाए तो ये हफ्तों इसी तरह से रहेगा। अब इसमें तेल डालने का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें 2-4 चम्मच तेल डालकर भी इसे डेली खाकर ख़त्म किया जा सकता है, और अगर इसे सालों रखना है तब इसमें इतना तेल डालना चाहिए कि अचार के ऊपर तेल आ जाए। तेल इसका प्रिजर्वेटिव होता है और बाहरी नमी से अचार को तेल ही बचाता है, तब वहाँ पर हम तेल ज़्यादा डालेंगे। परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए और इंग्रेडिएंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। तो ये मैंने तेल लाया है, तो अब इसमें तेल डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके तेल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। एक सवाल हमसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें कच्चा तेल डाला है आपने या पका हुआ। तो मैं बिल्कुल कच्चा तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये धारा का कच्ची घानी सरसों का तेल है। अब मैं अचार को वापस से जार में भर लेती हूँ। एक सवाल हमसे ये भी किया जाता है कि क्या आपने शीशे का जार इस्तेमाल किया है, तो नहीं, यहाँ पर मैं प्लास्टिक का जार इस्तेमाल कर रही हूँ। मगर रखने वाले अचार को हमेशा शीशे के जार में ही रखना बेहतर होता है, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अगर आपके पास शीशे का जार है तो आप शीशे के जार में ही रखें। तो लीजिए, मैंने सारे अचार को फिर से जार में डाल दिया है और अब इसके मुंह पर मैं मलमल का कपड़ा बांधकर 2-3 दिन तक फिर से धूप में रखूँगी और फाइनली ये रेडी हो जाएगा। तो इस सीज़न में अचार आप मेरे ढंग से बनाएं, आप बहुत खुश होंगे और इसका टेस्ट तो इतना ही लाजवाब है कि जब आप खाएंगे तभी आपको असली मज़ा पता चलेगा। और ये बिगड़ने वाला अचार भी नहीं है, साल का 2 साल भी ये ख़राब होने वाला नहीं है। तो इसे बनाएं, इसकी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह से देखा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।